के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली? 22 वर्ष। तो पहली शर्त क्या? 5 वर्ष बाद, यहाँ लिखा हुआ 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, शैतानी करते, 5 वर्ष बाद लिखा हुआ तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। नहीं, एक्स में कितना जोड़ दोगे? 5, एक्स में 5 जोड़ दोगे, वाई में भी कितना जोड़ दोगे? 5। ठीक, 5 वर्ष बाद है तो कितने गुनी है? 3 गुनी है, यानी कि पिता पुत्र से 3 गुना बड़ा है। एक की अगर मान लो पुत्र की 10 वर्ष है तो पिता की कितनी होगी? 3 गुना कर दोगे, 30 वर्ष का हो जाएगा। तो ऐसी सवाल में कह रहा था एक्स प्लस के 5 बराबर कितना? 3y, 3 पंजे 15, प्लस के 3y इधर जाकर माइनस के 15 में से घटा दो 5, तो कितने बच गए? 10। समीकरण बना दो 1। अब आगे कह रहा फिर 5 वर्ष पूर्व, सेकंड शर्त में कह रहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व के लिए क्या करोगे? x में से 5 घटा दो और y में से 5 घटाओ, तो कितने गुनी है? 7 गुनी है। कितने? 7 गुनी है। तो 7 से गुणा कर दो, यहाँ 7y कम 7y, 7 पंजे 35, माइनस के 5 उधर जाके प्लस के 35 में से 5 घटाओगे, कितने बचे? कितने हो गए? बचे x बराबर 7y माइनस के 30। समीकरण कर लेंगे 2। अब प्रतिस्थापन किस में होगा? 2 में। तो x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, तो x कितने, समीकरण कितने उतार लो? x माइनस के 3y बराबर कितना? 10 है। कितना? 10 है। अब यहाँ से x ऐसी, x की जगह मान कितना रखोगे? 7y माइनस के 30 माइनस के 3y बराबर 10, 7y में से 3y घटा दो तो 4y, माइनस के 30 को 10 में जोड़ दो, क्योंकि माइनस के उधर जाकर प्लस के हो जाएंगे, तो कितने हो गए? 40, 4 दाई 40। पुत्र कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का है। y का मान कितना है? 10, y बराबर 10 समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर कितना? 7 गुणा 10 माइनस के 30, तो x बराबर 7 दाई 70 माइनस के 30, तो x बराबर कितना? 70 में से 30 घटाओगे तो 40 वर्ष की वर्तमान आयु है। और वैसे शर्तें चेक कर लो। शर्तें कैसे चेक करोगे? 5 वर्ष बाद की बात कर रहा, तो दोनों में 5-5 जोड़ो, 40 और 5 कितने हो गए? 45 है ना। y का मान कितना होगा? तो यहाँ 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15। तो 15 और 45 में कितना हुआ है? कितने गुने का अंतर है? 3 का। तो सही है ना सवाल। अगली में शर्त कर लो, 5 वर्ष पूर्व कर लो, तो ये 40 घटा दो, कितने बचे? 35। 10 में से 5 घटा दो, अब 5 ही गुणा 7 से करोगे तो कितना हो जाए? 35। तो सही है सवाल। ना आया समझ में अब भी? अब सारी एक्सरसाइज हो जाएगी ना तुम्हें। मशीन छोड़, अरे अब ज्यादा बोलो मत, बोल ले। चौथा सवाल है, चलिए चौथा है कि निकाय को हल करके लेकर आना ax प्लस के by माइनस के प्लस के b बराबर 0 समीकरण 1 की है, और ये bx माइनस के y माइनस के b बराबर 0 समीकरण 1 की। तो यानी ax और y के मान निकाल के लेकर आने। ठीक है, तो सबसे पहले जब विधि ना खोल रखी तो आप विलोपन विधि से ही हल कर लो तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे b लिखा हुआ है और यहाँ कितना लिखा हुआ? a लिखा हुआ। तो इसे तो गुणा कर लो b से और इसे गुणा कर लो a से। गुणा करो तो a की b से कितना हुआ? a b x, और b की b से करेंगे तो b का स्क्वायर y, यहाँ गुणा करो तो माइनस के a b प्लस के b स्क्वायर बराबर 0 की गुणा करो तो 0 बन जाता, समीकरण बनेगी 3। अब a से गुणा करो तो कितना होगा? a b x और माइनस के a स्क्वायर y माइनस के a स्क्वायर माइनस के कितने लिख देंगे? a b, है ना, माइनस के a b, ये माइनस के द्वारा बराबर 0 हो जाए, समीकरण बन गई 4। तो विलोपन कैसे हो रहा है? 1 से 1 से आ रहे तो यहाँ पे लिख दो घटाने पर। क्या लिख दोगे? घटाने पर। माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो हो गए कैंसिल। यहाँ b स्क्वायर y में से घटा दो कितना? प्लस के a स्क्वायर y, प्लस के हो गए। तो अब यहाँ माइनस के a b, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लस के a स्क्वायर,
यहाँ प्लस के बी स्क्वायर, तो यहाँ प्लस के ए बी, चिन्ह बदलने से। अब ये माइनस प्लस के कैंसिल हो गए, यहाँ से कॉमन कितना कर लो बाई, कितना बचेगा बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ये प्लस के इधर जाके माइनस के, ये भी प्लस के इधर जाके माइनस के, तो बाई कितना लिख लोगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन कर लो तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये कैंसिल होगा तो बाई बराबर आएगा माइनस के 1, बाई बराबर माइनस के 1, बाई बराबर -1 समीकरण 1 में रख दो, किसमें समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 कितनी है ए एक्स, बाई की जगह कितना रखोगे -1 और जी माइनस के प्लस के बी बराबर 0, तो ए एक्स प्लस माइनस में माइनस के बी, माइनस के प्लस के बी, माइनस के 20 है प्लस के बी कैंसिल हो जाएंगे, ए एक्स माइनस ए बराबर 0, तो प्लस के हो जाएंगे ए एक्स इधर जाके क्योंकि माइनस के थे, ए से ए कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना आएगा 1000, ए का ए हो जाएगा। अगला सवाल 5वां और देख लो, 5वां सवाल है एक्स प्लस के 8y बराबर कितना 19, अब आगे दे रखा 2x प्लस के 11y बराबर कितना 28, एक है प्रतिस्थापन विधि से हल करना, किससे प्रतिस्थापन विधि से हल करना, कोई उसी में समीकरण प्रतिस्थापन लगा दो, तो किस में लगा दें, चलो पहले में लगा दो, समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर तो कितना हुआ एक्स प्लस के 8y बराबर 19 है, तो प्लस के 8y उधर जाके माइनस के 8y, समीकरण बना दो इसे 3, x का मान अब किस में रख दोगे, x का मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर तो सर 2 ऐसे ही x की जगह कितना रखोगे 19 माइनस के 8y, x की जगह 19 माइनस के 8y, यहाँ पर 11y ऐसी बराबर 28, यहाँ तक समझ में आएगा ना। अब क्या करोगे 19 दूनी 38, 8 दूनी 16y, 11y कम 11y बराबर कितना 28, यहाँ होगा 38 ऐसी, 16y में से घटा दो 11y तो कितने बचे माइनस के 5y बराबर 28, माइनस के 5y 28 में से कम कर दो 38, तो कितने बचे माइनस के 10, माइनस से हमारे 5 दूनी 10 होगा, तो y बराबर कितना होगा 2, y बराबर 2 आ 5 दूनी 10, y का मान कहाँ रखोगे समीकरण 3 में रख दो, y बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर तो कितना x बराबर 19 माइनस के 8 गुणा 2, तो 19 और 8 दूनी 16, 19 में से 16 घटाओ तो कितना बचेगा 3 उत्तर आ जाएगा। x प्लस के y बराबर 6 है और x माइनस के y बराबर 2 है, सही है, तीसरे विलोपन से भी हल करके लेगा ना प्रतिस्थापन से हल करके लेगा ना, तुम अपना आप बताओगे तो कौन सी विधि अच्छी है और कौन सी सही है। सबसे पहले मैं विलोपन से करवा रहा हूँ, गुणांक समान है क्योंकि y का भी समान है, अभी y का 1 है, अभी यार x का भी 1 है, तो माइनस प्लस मिल जाए, ये चिन्ह लिख लियो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो समीकरण को करते हैं हम विलोपन घटाने पर, किस पे लिखेंगे घटाने पर, प्लस माइनस या माइनस प्लस हो तो विलोपन होगा जोड़ने पर, कैसे होगा जोड़ने पर। अब ये चिन्ह कैसे हैं देखो, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है तो कैसा होगा जोड़ने पर, कैसा होगा जोड़ने पर, तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर प्लस के y से माइनस के y कैंसिल हो जाएंगे जब जोड़ेंगे, तो ये कितने एक x 2x, 6 और 8 कितने हो गए, ओ 8 6 और 2 8 हो गए, 2 चौक x का मान कितना आया, x बराबर 4 है, x बराबर 4 समीकरण 1 में रख दो, तो कितना है x प्लस के y बराबर 6 है, तो यह 4 प्लस के y बराबर 6, तो y बराबर 6 में से 4 कम करो तो y का मान कितना 2, ये तो आएगा हमारे पास किससे विलोपन से। इसी विधि को हम प्रतिस्थापन से करके लेकर आएंगे, ये कैसी विधि विलोपन, विलोपन विधि। आगे चलेगी प्रतिस्थापन, कैसी प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि क्या हमारे पास x प्लस के y बराबर 6 है, इक्वेशन फर्स्ट x माइनस के y बराबर 2 है, किसी एक का मान निकाल लो, x का या y का निकाल लो, तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापन कर दो, समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर तो x माइनस के y बराबर 2, माइनस के y उधर जाकर प्लस के y, समीकरण का नया नाम 3,
प्रतिस्थापन हो चुका है क्योंकि x का मान क्लियर होगा। x के ना तो आगे है ना बटे में है ना जोड़ में है। सही है, तो x का मान क्लियर होगा। अब x बराबर 2 प्लस के बाई किस में रख दोगे, समीकरण 1 में रख दोगे। प्रतिस्थापन 2 में लगाओगे तो मान 1 में रखना पड़ेगा, 1 में लगाएंगे तो मान 2 में रखना पड़ेगा। तो x प्लस के बाई है, तो x प्लस के बाई बराबर कितना 6। x का मान कितना है 2 प्लस के बाई और 1 बाई है बराबर कितना 6। 2 प्लस के 2 बाई बराबर 6 प्लस के 2 उधर जाके 6 में से 2 घटा दो कितना बचेगा 2 दूनी 4। तो बाई बराबर कितना होगा 2। बाई बराबर 2 समीकरण 3 में रख दो। तो x बराबर कितना 2 प्लस के 2 बराबर कितना हो 4। कौन सी विधि अच्छी है, कौन सी विधि अच्छी है, विलोपन। तो ये इससे हमें पता चलेगा कि विलोपन विधि अच्छी है। विलोपन विधि अच्छी है तो हमें कौन सी से करने सारे सवाल, अब विलोपन से करने। ठीक है, तो अब सवाल हमें विलोपन से करने। प्रतिस्थापन तो पिछली वाली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। तो पहला सवाल है 3.3 का। तो x प्लस के बाई बराबर 5 NCERT का सवाल है भैया। 2x माइनस के 3y बराबर 4 समीकरण बन गई 2। हमने 1 और 2 नाम दे दिए। विलोपन जो करना है ज़्यादातर जो भी अचर पद दे रहा है, चर पद दे रहा है, चर दे हो गया, अचर पद को हमेशा इधर करना बराबर की तरफ। और प्लस का दे रखा है यहाँ तो माइनस का कर लेंगे, माइनस का दे रखा है तो प्लस का। तो पहले से बराबर दे रखा है तो करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे x के गुणांक कितना, यहाँ कितना, यहाँ बाई का, यहाँ कितना। अब या तो बाई वाले को समान कर दो या x वाले को समान कर दो। चलो हम मानते हैं कि बाई वाले को समान कर लें, बाई वाले को समान करते तो यहाँ कितने की आवश्यकता गुणा करने के लिए जो समान हो जाए 3 की। तो इसे 3 से गुणा कर दो, 3 बन जाएगा ना। यानी जितनी आवश्यकता पड़ेगी गुणा करने के लिए उतने से हम गुणा कर सकते हैं। अब मान लो ये होता 2x प्लस के बाई बराबर 5 होता, यहाँ पे 5x प्लस के 4y होता है ना। चलो 4 यहाँ पे 2y कर लो या 3y कर लो। अब इनमें से समान गुणांक बना सकते हो। अब कैसे बनाएंगे समान गुणांक बताओ। इसे 3 से गुणा कर लो, 3 दूनी 6। इसे 2 से गुणा कर लो, 3 दूनी 6। आपस के गुणांकों की गुणा करके भी समान गुणांक बनाया जा सकता है। इसे गुणा कर लो 5 से, 5 दूनी 2 से गुणा कर लो 5 दूनी 10। तो ऐसे भी समान करे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से क्या काम करेंगे, यहाँ पे देखो 3 से गुणा करके लिखा था कितना होगा 3x, यहाँ पे कितना होगा 3y बराबर कितना 5 दिया 15। समीकरण का नया नाम हो जाएगा हमारे पास 3। ये चिन्ह कैसे बन गया हमारे पास, चिन्हों की बात है, एक तो माइनस और एक प्लस है। तो विलोपन कैसा होगा, विलोपन कैसे होगा, चिन्ह विपरीत मिल जाए तो जोड़ने पर। अरे हमारे पास चिन्ह भी एक से हो जाए समान हो जाए तो घटाने पर। माइनस के 3 में प्लस के 3y जोड़ोगे तो कैंसिल हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा 5x हो जाएगा। 15 में 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 19। तो x का मान कितना होगा 19/5 होगा। कितना होगा 19/5 होगा। x बराबर कितना लिखोगे 19/5। समीकरण किस में रख दोगे, 1 में रख दो। अब तो कोई भी इसी में रख सकते हैं। तो x प्लस के बाई बराबर कितना 5 है। तो x का मान आएगा 19/5 प्लस के बाई बराबर कितना 5 प्लस के 19/5 इधर जाकर माइनस के हो जाएंगे। तो 5 पंजे 25, 25 में से घटा दो 19 तो कितने बचे 6 मैंने गलत तो 6/5 आ जाएगा। कितना 6/5। एक्स वाई के मान ये निकल गया 6/5 और 19/5। बताओ समझ में आई ना आई। तीसरी विधि चल गई। अब पहली ग्राफी है, दूसरी प्रतिस्थापन, तीसरी विलोपन। किसी से भी करोगे तो सवाल का उत्तर सेम आएगा। 3x प्लस के 4y 6 कम 6 समीकरण बना दोगे 1। अब आगे दे रखा है x माइनस के बाई बटे 3 बराबर कितना 3। ये कितना हुआ 3x माइनस के बाई बटे में कितना 3 बराबर 3। कितना 3x माइनस के बाई बराबर 3 दिया 9 समीकरण बन गई 2। अब विलोपन करके कर ले, का नाम है इनका जहात हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। इसका लघुत्तम करना 3x तो यानी x की गुणा 3 से करेंगे तो 3x, 2 की गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4y 2 दिया 6 बराबर माइनस के 1। तो ये हो जाएगा 6 की गुणा ऐसे करके लेंगे 6 कम 6 तो 3x प्लस के 4y बराबर -6। अब 3x कम 3x माइनस के y
बटे में 3 बराबर 3। तो 3 की गुणा ऐसे करें, 3 तिया 9। अब इसके नीचे देख लो समीकरण, यहाँ पे कितना 3x और यहाँ पे कितना समान है, तो ऐसी गुणा करने की आवश्यकता ना पड़ी। तो 4y बराबर -6। कैसे हो रहा विलोपन इनका बताओ? चिन्ह एक से प्लस प्लस है, तो घटाने पर क्या लिख दोगे? घटाने पर। तो ये होगा माइनस माइनस प्लस है, ठीक है, तो हो गया कैंसिल। -1 और -4 कितने हो गए? 5y। -9 प्लस के 6 कितने हो गया? 15। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 15 बटे -5। 5 दिया, तो y का मान कितना? -3 हो गया। y का मान -3। y बराबर -3 समीकरण किस में रख दोगे? 1 में रख दो। तो कितनी है? 3x प्लस के 4y बराबर -6। तो 3x ऐसे ही 4y की जगह रख दो -3 बराबर -6। तो अगर 3x 4 थी या 12 बराबर -6। 3x बराबर -6 में जोड़ दो 12। तो कितने बचे हमारे पास? 12 में से 6 घटाओगे तो 6, 3 दूनी 6। तो x बराबर 2 था, x बराबर 2 था। विलोपन विधि से ज्ञात करके लेकर आना। पहला सवाल है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि अंश में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करके लेके कल जैसा सवाल होगा भिन्न का। तो सबसे पहले भिन्न किसे कहते हैं बताओ? यानी माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, अंश बराबर है x और हर बराबर है कितना? भिन्न का y। तो भिन्न किसे कहेंगे? अंश बटे हर को। तो अंश बटे हर, तो ये कितना है? x बटे y। भिन्न होगी। पहली शर्त लिख दो भैया, देख लो ये पहली शर्त है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें, तो उसका उत्तर आता 1। कितना आता है उत्तर? 1 आता। तो भिन्न 1 में बदल जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x कम x, 1 कम 1, y कम y, -1 प्लस के y इधर जाकर माइनस, प्लस के 1 उधर जाकर माइनस के तो जाएंगे। तो x माइनस के y जाकर ऐसे समझ में आ रहा, तो पहले एक एक अक्षर को उठा लो। x प्लस के y माइनस के y प्लस 1, अभी ऐसे रख लो। अब प्लस के 1 उधर जाकर माइनस के 1 और 1 कितने हो गए? -2। समीकरण बन गई 1। सेकंड शर्त कह रही है, यानी कि जो भी सेकंड शर्त है क्या है? यदि हर में 1 जोड़ दें। अब कह रहा हर में 1 जोड़ दो, अंश में कुछ नहीं करना, तो भिन्न कितनी आ जाती है? 1/2 आ जाती है। समझ में आई ना? कह रहा हर में 1 जोड़ दे, अंश में कुछ नहीं करना, तो उसका उत्तर कितना आता? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी, 2x कम 2x बराबर y प्लस के 1। तो कितना हुआ? प्लस के माइनस के बराबर 1। समीकरण बना दोगे 2। विलोपन करके लेकर आना, तो 1 के नीचे 1 को उतार लो। x माइनस के y बराबर कितना? -2। समीकरण 1 है। फिर दूसरी उतारो कितनी? 2x माइनस के y बराबर 1। समीकरण बनेगी 2। अब कौन से गुणांक समान है? y वाले गुणांक समान है। तो कैसा हो रहा है इनका विलोपन? 1 से चिन्ह तो घटाने पर, ऐसा हो रहा घटाने पर। माइनस प्लस माइनस, ये तो हो गया कैंसिल है ना। प्लस के 1x है, माइनस के 2x है, तो माइनस के x, माइनस के 2 और 1 कितने हो गए? 3। माइनस से माइनस, तो x बराबर तो आएगा बेचारा 3। x बराबर 3, x बराबर 3 इसमें रख दोगे समीकरण x बराबर 3 समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, तुम्हारी मर्जी। तो x यहाँ कितना? माइनस के y बराबर माइनस, तो x का मान कितना है? 3 माइनस y बराबर -2। प्लस के 3 उधर जाकर माइनस के, तो कितने हो गए माइनस के? सारे 5। y बराबर 5 है। अब उत्तरों की जांच बता रहा हूँ तुम्हें। भिन्न कितनी होगी? भिन्न होगी x बटे y। तो x का मान कितना है? 3/5। अब देखो सवाल को समझ लो, ये कह रहा हम 3 में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें, 3 और 1 कितना हो जाए? 4। 5 में से 1 घटा दें तो कितना है? 4। 4/4 का मान कितना है? 4/4 का मान 1 आया। उत्तर सही होगा। दूसरी शर्त चेक करो। अब ये कह रहा है हर में कुछ नहीं करना, तो हर का मान कितना? 3। 5 में 1 जोड़ दो और 3 से 6 को भाग करोगे तो कितना आएगा? तो वही बात है ना,
बस सवाल का थोड़ा लॉजिक लगा लो दिमाग में, सवाल अपना बन जाएगा। दिमाग में हिंदी पढ़ ली तो कैसे होगा सवाल, थोड़ा हिंदी भी 1-2 बार पढ़ लोगे सवाल समझ में आ जाएगा। के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली? 22 वर्ष। तो पहली शर्त क्या? 5 वर्ष बाद, यहाँ लिखा हुआ 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, अरे शैतानी कर, 5 वर्ष बाद लिखा हुआ तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। नहीं, एक्स में कितना जोड़ दोगे? 5, एक्स में 5 जोड़ दोगे, वाई में भी कितना जोड़ दोगे? 5। ठीक, 5 वर्ष बाद है तो कितने गुनी है? 3 गुनी है, यानी कि पिता पुत्र से 3 गुना बड़ा है। एक की अगर मान लो पुत्र की 10 वर्ष है तो पिता की कितनी होगी? 3 गुना कर दोगे 30 वर्ष का हो जाएगा। तो ऐसी सवाल में कह रहा था एक्स प्लस के 5 बराबर कितना? 3y, 3 पंजे 15, प्लस के 3y इधर जाकर माइनस के 15 में से घटा दो 5, तो कितने बच गए? 10। समीकरण बना दो 1। अब आगे कह रहा फिर 5 वर्ष पूर्व, सेकंड शर्त में कह रहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व के लिए क्या करोगे? x में से 5 घटा दो और y में से 5 घटाओ, तो कितने गुनी है? 7 गुनी है। कितने? 7 गुनी है। तो 7 से गुणा कर दो, यहाँ 7y कम 7y, 7 पंजे 35, माइनस की 5 उधर जाके प्लस की 35 में से 5 घटाओगे कितने बचे? कितने हो गए? बचे x बराबर 7y माइनस के 30। समीकरण कर लेंगे 2। अब प्रतिस्थापन किस में होगा? 2 में। तो x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, तो x कितने, समीकरण कितनी उतार लो? x माइनस के 3y बराबर कितना है? 10 है। कितना? 10 है। अब यहाँ से x ऐसी, x की जगह मान कितना रखोगे? 7y माइनस के 30 माइनस के 3y बराबर 10, 7y में से 3y घटा दो तो 4y, माइनस के 30 को 10 में जोड़ दो क्योंकि माइनस के उधर जाकर प्लस के हो जाएंगे, तो कितने हो गए? 40, 4 दाई 40। पुत्र कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का है। y का मान कितना है? 10। y बराबर 10 समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर कितना? 7 गुणा 10 माइनस के 30, तो x बराबर 7 दाई 70 माइनस के 30, तो x बराबर कितना होगा? 70 में से 30 घटाओगे तो 40 वर्ष की वर्तमान आयु है। और वैसे शर्तें चेक कर लो। शर्तें कैसे चेक करोगे? 5 वर्ष बाद की बात कर रहा, तो दोनों में 5-5 जोड़ो, 40 और 5 कितने हो गए? 45 है ना। y का मान कितना होगा? तो यहाँ 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15। तो 15 और 45 में कितना हुआ है? कितने गुने का अंतर है? 3 का। तो सही है ना सवाल। अगली में शर्त कर लो, 5 वर्ष पूर्व कर लो, तो ये 40 घटा दो, कितने बचे? 35। 10 में से 5 घटा दो, अब 5 ही गुणा 7 से करोगे तो कितना हो जाए? 35। तो सही है सवाल। ना आया समझ में अब भी? आप सारी एक्सरसाइज हो जाएगी ना तुम्हें, चलिए बस ही ना छोड़। के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली? 22 वर्ष। तो पहली शर्त क्या? 5 वर्ष बाद, यहाँ लिखा हुआ 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, अरे शैतानी कर, 5 वर्ष बाद लिखा हुआ तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। नहीं, x में कितना जोड़ दोगे? 5, x में 5 जोड़ दोगे, y में भी कितना जोड़ दोगे? 5। ठीक, 5 वर्ष बाद है तो कितने गुनी है? 3 गुनी है, यानी कि पिता पुत्र से 3 गुना बड़ा है। एक की अगर मान लो पुत्र की 10 वर्ष है तो पिता की कितनी होगी? 3 गुना कर दोगे 30 वर्ष का हो जाएगा। तो ऐसी सवाल में कह रहा था x प्लस के 5 बराबर कितना? 3y, 3 पंजे 15, प्लस के 3y इधर जाकर माइनस के 15 में से घटा दो 5, तो कितने बच गए? 10। समीकरण बना दो 1। अब आगे कह रहा फिर 5 वर्ष पूर्व, सेकंड शर्त में कह रहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व के लिए क्या करोगे? x में से 5 घटा दो और y में से 5 घटाओ, तो कितने गुनी है? 7 गुनी है। कितने? 7 गुनी है। तो 7 से गुणा कर दो, यहाँ
7y कम 7y, 7 पंजे 35, माइनस की 5 उधर जाके प्लस की 35 में से 5 घटाओगे कितने बचे, कितने हुए, बचे x बराबर 7y माइनस के 30। समीकरण कर लेंगे 2। अब प्रतिस्थापन किस में होगा, 2 में, तो लिख दो x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, तो x कितने, समीकरण कितने उतार लो, x माइनस के 3y बराबर कितना है, 10 है, कितना 10 है। अब यहाँ से x ऐसी, x की जगह मान कितना रखोगे, 7y माइनस के 30 माइनस के 3y बराबर 10, 7y में से 3y घटा दो तो 4y, माइनस के 30 को 10 में जोड़ दो क्योंकि माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो कितने हो गए 40, 4 दाई 40। पुत्र कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का है। y का मान कितना है 10, y बराबर 10 समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर कितना 7 गुणा 10 माइनस के 30, तो x बराबर 7 दाई 70 माइनस के 30, तो x बराबर कितना होगा 70 में से 30 घटाओगे तो 40 वर्ष की वर्तमान आयु है। और वैसे शर्तें चेक कर लो, शर्तें कैसे चेक करोगे, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा तो दोनों में 5 5 जोड़ो, 40 और 5 कितने हो गए 45 है ना। y का मान कितना होगा, तो यहाँ 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, तो 15 और 45 में कितना हुआ है, कितने गुने का अंतर है, 3 का, तो सही है ना सवाल। अगली में शर्त कर लो, 5 वर्ष पूर्व कर लो, तो ये 40 घटा दो कितने बचे 35, 10 में से 5 घटा दो, अब 5 की गुणा 7 से करोगे तो कितना हो जाए 35, तो सही है सवाल। ना आया समझ में अब भी, आप सारी एक्सरसाइज हो जाएगी ना तुम्हें, चलिए बस ही ना छोड़।